नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले के रामपुर मोहनपुर पश्चिम पंचायत के ईदगाह घाट पर नदी पार करने के दौरान 3 सहेलियां नदी में डूब गई। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर मोहनपुर पश्चिम वार्ड नंबर 6 निवासी आशियाना परवीन उम्र 17 साल, गाजिया परवीन उम्र 20 साल, पिता रफीक, रुखसार परवीन उम्र 14 साल, पिता मोहम्मद सदाकत हल्दिया की रहने वाली थी। तीनों सहेलियां तैरकर नदी पार कर रही थी। इसी दौरान तेज धारा में बह गई। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह नदी पार कर शनिवार को भी दोपहर लगभग 12:30 बजे गांव की आशियाना एवं गाजिया अपने माता पिता को खेतों में काम कर रहे अभिभावकों को खाना पहुंचाने जा रही थी। वहीं हल्दिया की रहने वाली रुखसार अपने रिश्तेदार के यहां घूमने आई थी। वह भी उन लोगों के साथ घूमने के उद्देश्य से नदी पार करने लगी। इसी क्रम में तीनों डूब गई। जब इसकी सूचना लोगों को मिली तो लोगों ने नदी में डुबकी लगाकर खोजना शुरू किया। काफी मशक्कतों के बाद शव को निकाला गया तथा शव को प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंचायत के मुखिया ने प्रशासन से घाट पर नाव देने की मांग की है। वहीं इस घटना पर फैसल यासीन सहित कई लोगों ने दुख जताया है। कैसे हुआ यह हादसा बताइए। ये खाना लेके जा रही थी, नदी पार करते थे। खाना लेके ये करीब लगभग 12:30 बजे। हाँ, लड़की है। क्या नाम है? रुखसार उम्र 14 साल है। बाप का नाम है? मोहम्मद सदाकत, घर कहाँ हो? हल्दिया, वार्ड नंबर 10। कैसे हुआ ये घटना बताइए। ये खेत में काम चल रहा था इन लोगों का। ये अपने माँ बाप के लिए खाना वाना लेके जा रही थी, रोजाना जाती थी, तो आज भी जा रही थी। लेकिन करंट आज ज़्यादा था पानी में, जिसकी वजह से ये लोग फिसल गई नदी पार करने के क्रम में और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों डेथ कर गई। कौन से घाट पे? ये रामपुर घाट कितने बजे की घटना? 11:30 बजे। क्या नाम था इनका? इनका नाम एक का है आशियाना परवीन और एक है क्या कहते हैं रुखसार और एक है राजिया परवीन। कितने साल की? एक 20 साल की है, एक 17 साल की है और एक 14 साल की है। आपका नाम? मेरा नाम असहाब आलम। इन तीनों का घर कहाँ पे? 2 का रामपुर है, रामपुर पश्चिम, रामपुर मोहनपुर पश्चिम और एक का हल्दिया। ये मेरा रिलेटिव है, इसने फ़ोन किया था हमको तुरंत जैसे घटना हुआ तो हमको जानकारी मिला। एक मेरे जिला परिषद क्षेत्र का है, एक पड़ोसी का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए तो जो फॉर्म था पोस्टमार्टम का करवा के फिर भिजवा रहे। एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुआ, बहुत दुखद बात है और मांग किया गया लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ। ये दुखद घटना है। यहाँ की व्यवस्था तो अंगी उठाया जाता है लगातार, लेकिन कुछ असर हो नहीं रहा। हम लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस का होना चाहिए और हम लोग का तो एक और कहना है, बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ पोस्टमार्टम में लेडीज स्टाफ होना चाहिए। एक तो वॉचमैन के तौर पे लेडीज स्टाफ होना चाहिए, चाहे वो नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, जो भी हो एक लेडीज स्टाफ अंदर में होना चाहिए। पुरुष ही पोस्टमार्टम करते हैं लेडीज़ का, ये बहुत आपत्तिजनक बात है। हम मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो। एक्चुअली मैं कहीं बाहर था, मैं फ़ोन आया तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ जो खेती होता है ना, तो मकई की बहुत ज़्यादा खेती होती है। जिस गांव का घटना है ये, उस गांव में मैक्सिमम लोगों का घर नदी के इस पार है और नदी के उस पार लोग खेती कर जाते हैं। 3 बच्चियाँ थी वार्ड नंबर 6 की, तो वो अपने बाप के लिए, मतलब फादर के लिए खाना लेकर उधर जा रही थी। तो उस क्रम में ये घटना हुआ। दूसरी बच्ची बचाने गई, उसका हुआ। फिर तीसरी जो उसकी कज़न आई हुई थी दूसरे गांव से, वो भी गई, तो वो तीनों डूब गई वहाँ पे। अब मेरा सवाल ये है कि जब कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे आप किसानों को सुविधा नहीं दे रहे, खेत उस तरफ है, ऑब्वियसली वहाँ पुल होना चाहिए। अगर पुल नहीं है, सब मुखिया जी ने बताया कि बार बार कोशिश कर रहे हैं, नाव तक नहीं मिल रहा है। मैं डिमांड करता हूँ 1-2 दिन में अगर नाव नहीं आएगा तो हम और जो प्रतिनिधि होंगे, हम शर्मिंदा हैं, हम वहाँ पे नाव नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और हमारे जितने प्रतिनिधि हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर ब्लॉक में नाव पड़ा हुआ है तो हम लोग सब जाएंगे, कागज़ लेके जाएंगे और नाव लेकर आएंगे। मुखिया जी, कैसे ये घटना हुआ? ये घटना होने के कारण खास हुआ कि हम घर में ही थे। पता चला कि बच्ची नदी में डूब के मर गई। फिर मैं दौड़े गया नदी किनारे, तो वहाँ देखे कि ये बच्ची लोग अपने परिजनों का खाना लेकर के नदी पार उतर रही थी। जिस जगह पार उतर रही थी उस जगह थोड़ा पानी तो कम था, लेकिन उसके किनारे में गहराई ज़्यादा है, जिसमें पैर फिसल जाने की वजह से वो गहरे पानी में चली गई और गहरे पानी में जाने से उसकी मृत्यु हो गई। मेरा ही पंचायत का मामला है, ग्राम पंचायत रामपुर मोहनपुर पश्चिम।
देखिए उस घाट पर खास करके मैं कई बार अंचलाधिकारी को आवेदन दिया कि वहाँ पर एक नाव चाहिए, क्योंकि उस पार में लोगों का खेती बाड़ी है और लोग आना जाना बराबर करते हैं वहाँ, लेकिन आज तक अंचलाधिकारी कभी सुध ही नहीं लिए। इस बाबत मैं मौजूदा विधायक जी को भी आवेदन सौंपा कि वहाँ पर एक नाव दिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक वहाँ पर नाव नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं पुल तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन नाव तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, खेती बाड़ी के लिए लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए।